लेकिन दोस्तों जो ध्रुव होते हैं वहाँ ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। यहाँ पर साल में एक बार सूर्यास्त होता है और साल में एक बार सूर्योदय होता है। जबकि इंसान ध्रुवों के अलावा धरती पर कहीं और रहता है तो उसे वह सुबह शाम दोपहर और रात होने की वजह से वह सूर्य की स्थिति का पता अच्छे तरीके से लगा सकता है। दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको जानवर दिख रहा है, इस जानवर का नाम है आर्मेडिल्लो। ऐसा दावा किया जाता है कि इस जानवर को गोली मारने के बाद भी इस पर गोली का कोई भी असर नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम जोन एट द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। ऐसा क्यों? दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि केले में बीज होता है या फिर नहीं होता है? अगर नहीं होता है बीज तो केले की खेती कैसी होती है? तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे चीज़ के बारे में आपको दिखाने वाले हैं जिसको आपने पूरी ज़िंदगी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मेडिल्लो की। टेक्सास के एक व्यक्ति ने यह बताया कि जब वह एक दिन अपने बंदूक से आर्मेडिल्लो को शूट किया तो वह अगले दिन खुद को अस्पताल में पाया। हुआ कुछ यूँ कि टेक्सास के एक व्यक्ति ने यह देखा कि एक नए तरीके का जानवर उसके घर के पास के बगीचे में अचानक से घुस आया है। इस आर्मेडिल्लो को देख करके वह घर के अंदर से बंदूक लेकर आया और आर्मेडिल्लो को शूट कर दिया। 2 गोली चलाने के बाद जब उसने तीसरी गोली चलाई तो तीसरी गोली वापस मुड़ करके उसके जबड़े में आ लगी। वह व्यक्ति बेहोश हो गया और अगले दिन अपने आप को अस्पताल में पाया। इसी तरह एक और व्यक्ति ने यह बताया कि वह एक बख्तरबंद जानवर को गोली से मारने के बाद यह गोली पास में खड़ी हुई उसकी सांस को जाकर लगी। तीसरी घटना है जॉर्जिया की, जिसमें 54 साल के लैरी मैकलेरो ने यह बताया कि वह अपने घर के बाहर आर्मेडिल्लो को गोली से शूट किया, लेकिन इसके बुलेट प्रूफ कवर ने इस गोली को रोक लिया। इन सारी घटनाओं के चलते यह कहा जाता है कि आर्मेडिल्लो की जो खोल होती है वह बुलेट प्रूफ होती है। तो दोस्तों अगर हम आर्मेडिल्लो की त्वचा की बात करें तो इसकी जो त्वचा होती है हड्डियों की परतों से प्लेटों से मिलकर बनी होती है। शोल्डर से लेकर के हिप्स तक यह एक मजबूत खोल से ढका होता है जो कई जगह से मुड़ सकता है। जब किसी भी शिकारी द्वारा इसके ऊपर जब अटैक किया जाता है यह अपने आप को अंदर खींच लेता है और गेंद की तरह रोल कर लेता है खुद को। बंदूक की छोटी गोलियां मुड़ सकती हैं, लेकिन वही गोलियां मुड़ सकती हैं जो आर्मेडिल्लो की त्वचा की खोल से तिरछी टकराती हों। लेकिन इसकी जो खोल होती है इतनी मजबूत नहीं होती है कि वह बड़ी बंदूक की गोलियों को रोक सके। जो भी हो, लेकिन आर्मेडिल्लो के पास खुद की रक्षा करने के लिए बहुत ही मजबूत खोल होती है। साथ ही साथ खुद को मोड़ करके अपनी बॉडी को एक गेंद जैसी शेप देने की अद्भुत क्षमता भी होती है इसके पास। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि केले में बीज होते हैं या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज तक हमने जितने भी केले का स्वाद चखा है उसमें आज तक हमने एक भी बीज नहीं पाया है। तो दोस्तों जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनके फल में ही होते हैं, लेकिन जब हम केले को देखते हैं तो केले के अंदर कोई भी बीज नहीं होता है। तो फिर मन में एक सवाल उठता है कि बिना बीज के केले की खेती कैसे होती होगी। अगर आपने केले की खेती करते हुए नहीं देखा है तो इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि केले में बीज होते हैं या फिर नहीं, या फिर केले की खेती होती कैसी है। तो दोस्तों जो केले मार्केट में मिलते हैं उनमें कोई भी बीज नहीं होता है, लेकिन जो केले जंगलों में पाए जाते हैं उनकी जो नस्लें होती हैं आज की नस्लों से अलग होती हैं और उनमें जो है एक फल की तरह ही बीज होता है। जंगली केलों की प्रजातियों का बीज का आकार जो होता है 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होता है और इन जंगली केलों में बीज बड़े होने के कारण ये खाने में उतने मजेदार नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों जो आधुनिक नस्लें हैं इनमें कोई भी बीज नहीं होता है। अगर इनमें कभी बीज दिखाई भी देते हैं तो बिल्कुल बीच में काले दाने की तरह रेत के कण जितने बराबर बड़े होते हैं। तो दोस्तों आज की आधुनिक नस्लों के केलों में कोई भी बीज नहीं होता है, लेकिन जो जंगली केले होते हैं उनमें जो है बीज का आकार 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों इस जानकारी के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो इस समय मार्केट में जो केले मिलते हैं जिसके अंदर बीज नहीं होता है, इस केले की खेती कैसे होती होगी। तो दोस्तों अगर हम आपको केले की खेती की बात करें तो चाहे वो जंगली हो या फिर आधुनिक नस्लें हो जो मार्केट में मिलती हैं, इन दोनों केलों की जड़ों से नए पौधे निकलते हैं। फिर इस नए पौधों को जड़ों से निकाल करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है और ये बड़े होते हैं और इनकी जड़ों से नए पौधे निकलते हैं और फिर इनको अलग स्थान पर लगाया जाता है। इस तरह जो है इनकी खेती होती रहती है। अगर हम बात करें जंगली केलों की तो इनकी जड़ें तो लगती ही लगती हैं और साथ ही इनके जो बीज होते हैं ये भी जमीन में उचित पानी और तापमान के साथ अगर इन्हें हम लगा दें तो इनसे भी केले के पौधे निकलते हैं, बड़े होते हैं और फल लगते हैं।
क्योंकि दोस्तों केलों की जड़ों से भी केले की खेती अच्छे तरीके से की जा सकती है, लेकिन जो आधुनिक केले होते हैं उन्हें खाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर खाने वाले केलों में बीज बड़े होंगे तो लोग केला खाना कम पसंद करेंगे। दूसरी बात, अगर बीज को केले से निकाल करके किसान अपने पास रखे तो ये ज़्यादा घाटे का काम होगा, जबकि हम केले की खेती जड़ों से भी कर सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके एग्रीकल्चरल रिसर्चर द्वारा जंगली केलों की ऐसी नस्लें तैयार की गई जिनमें बीज बहुत ही छोटे रेत जैसे होते हैं, और यही नस्लें मार्केट में इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों आज तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि केले में बीज होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और केले की खेती होती है तो कैसे होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम जोन एट द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों अगर हम एक चुंबक को धागे से बांध करके हवा में लटका दें तो उसका जो एक सिरा होगा वो साउथ पोल की तरफ हो जाएगा, और जो दूसरा सिरा हो जाएगा उसका जो है नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा। सूर्य जिस दिशा से निकलता है उसे हम ईस्ट कहते हैं, और जिस दिशा में अस्त होता है उसे हम वेस्ट कहते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों तरफ घूम रही है, और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी घूम रही है। वो धरती अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इस समय के दौरान धरती के हर एक स्थान पर सुबह, दोपहर, शाम और रात होती है, और यही क्रम हर दिन चलता रहता है। लेकिन दोस्तों जो ध्रुव होते हैं वहाँ ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। यहाँ पर साल में एक बार सूर्यास्त होता है और साल में एक बार सूर्योदय होता है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 23 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से 1 मार्च से सितंबर तक पृथ्वी का नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका होता है, और इस कारण से उत्तरी ध्रुव पर 1 मार्च से लेकर के सितंबर तक दिन रहता है, और इस दौरान दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर रात होती है। और इस 6 महीने के बाद धरती का झुकाव इसकी उलट दिशा में हो जाता है, और इसकी वजह से जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ हो जाता है, और फिर उसके बाद जाकर के दक्षिणी ध्रुव पर दिन की शुरुआत होती है। इसलिए दोस्तों ध्रुवों पर नॉर्थ और साउथ पोल पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो दोस्तों जो 24 घंटे का टाइम होता है वह हमें यह बताता है कि सूर्य हमसे कब दूर जा रहा है, कब पास आ रहा है, ताकि दोस्तों इंसान अपने सभी कामों को सूर्य की स्थिति को ध्यान में रख करके अपने काम को पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों ध्रुव पर हमें नहीं पता चल पाता कि सूर्य हमसे कब दूर जा रहा है और कब पास आ रहा है। इसलिए दोस्तों किसी इंसान को ध्रुवों पर बिना घड़ी के अगर भेज दिया जाए तो उसे यह नहीं पता चल पाएगा कि इस समय सूर्य की स्थिति क्या है। जबकि इंसान ध्रुवों के अलावा धरती पर कहीं और रहता है तो उसे वह सुबह, शाम, दोपहर और रात होने की वजह से वह सूर्य की स्थिति का पता अच्छे तरीके से लगा सकता है। तो दोस्तों अगर हम टाइम को देखें तो टाइम जो है 2 तरह से कैलकुलेट होता है। पहला है लोकल टाइम जोन और दूसरा है इंटरनेशनल टाइम जोन। तो दोस्तों अगर हम बात करें लोकल टाइम जोन की तो इसमें जो घड़ी की सुई होती है इसके जीरो की जो शुरुआत होती है वो दोपहर के समय जब सूर्य उस क्षेत्र में सूर्य की किरणें 90 डिग्री एंगल पर पड़ती हैं तो उस मोमेंट से घड़ी के जीरो की शुरुआत होती है। मतलब अगर इंडिया में 10 बज रहे हैं तो इस समय सूर्य की किरणें कुछ देशों में बिल्कुल सीधी 90 डिग्री एंगल पर पड़ती होंगी, तो उस समय इंडिया में 10 बज रहे होंगे, लेकिन उस देश में जहां पर किरणें 90 डिग्री एंगल पर पड़ रही हैं वहां का टाइम जो है 12:0 होंगे। इसलिए दोस्तों लोकल टाइम जो होता है हर देश का अपना अपना अलग अलग होता है। जबकि जो इंटरनेशनल टाइम जोन होता है उसे हम GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। इस इंटरनेशनल टाइम जोन में घड़ी की जीरो की शुरुआत उस समय होती है जब लंदन का एक शहर जिसका नाम है ग्रीनविच, यहाँ पर एक पट्टी खिंची हुई है
जब सूर्य की किरणें इस पट्टी पर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री एंगल पर पड़ने लग जाती हैं, उस मोमेंट से इंटरनेशनल टाइम की घड़ी में 0 की शुरुआत होती है। जब लंदन में दोपहर के समय घड़ी के 0 की शुरुआत होती है तो उस समय ज्यादातर देशों में रातें होती हैं। इसलिए दोस्तों जो इंटरनेशनल टाइम जोन होता है और जो लोकल टाइम जोन होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ध्रुवों की यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की, तो यहाँ पर जो लोकल टाइम है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी लोकल टाइम नहीं होता है। ध्रुवों पर कोई भी मानव बस्ती नहीं है, खोजकर्ता और रिसर्चर और साइंटिस्ट लोग ही यहाँ पर रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो रिसर्चर और साइंटिस्ट का जो ग्रुप होता है, यहाँ पर या तो अपने देश का जो है लोकल टाइम को फॉलो करते हैं या फिर इंटरनेशनल टाइम को फॉलो करते हैं या फिर किसी दूसरे देश के लोकल टाइम को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देखना अगर आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इसलिए दोस्तों आप इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।